गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स 11 साइंस चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर, उसमें एक्सरसाइज 6.20 अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with the velocity v equals to ax raised to 3 by 2 where a is equal to 5 meter raised to minus 1 by 2 second inverse. So what is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equals to 2 meter? तो mass m equal to 0.5 kg, velocity v equals to ax raised to 3 by 2, but a is equal to constant 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5x raised to 3 by 2. डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो वेलोसिटी का डेरिवेशन होगा dv बाई dt, 5 कांस्टेंट, x रेस टू 3 बाई 2 का डेरिवेशन 3 बाई 2 आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 1 पावर डिक्रीज यानी 3 बाई 2 माइनस 1 एंड सेकेंड टाइम डेरिवेशन विदाउट पावर यानी dx बाई dt. डेरिवेशन में 3 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 1 पावर डिक्रीज होगा यानी 3 बाई 2 माइनस 1 एंड सेकेंड टाइम डेरिवेशन ऑफ x विदाउट पावर यानी dx बाई dt. तो वेलोसिटी का डेरिवेशन मीन्स एक्सेलरेशन, 5 3 जा 15, 15 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 2. x का डेरिवेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा वेलोसिटी. तो a इज इक्वल टू 15 बाई 2 एक्स रेस टू 1 बाई 2 इंटू वी, बट v का फॉर्मूला है हमारे पास 5x रेस टू 3 बाई 2, तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें. v का इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करें तो a इज इक्वल टू 15 बाई 2 एक्स रेस टू 1 बाई 2, 5x रेस टू 3 बाई 2, 15 5 is 75 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, पावर का समीशन करो तो 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 यानी 2. तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको 75 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, बट फोर्स F इक्वल्स टू एम ए, तो एम ए डी एक्स. मास इज गिवन 0.5 तो 0.5. A फॉर एक्सेलरेशन 75 बाई 2 एक्स स्क्वायर, 0.5 मीन्स 1 बाई 4, तो 75 बाई 4 कॉमन. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, यहां पे लिमिट क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 0 टू 2 मीटर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होगा, अरे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 पावर इंक्रीज न्यू पावर नीचे, तो एक्स क्यूब बाई 3. लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, फिर अपर माइनस लोअर, तो 3 को बाहर ले लो, 4 3 12, x की जगह अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 2 क्यूब 8, 4 3 12. कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 50 जूल. वंस अगेन अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 0.5 kg, वेलोसिटी v इक्वल्स टू ax रेस टू 3 बाई 2, बट a फॉर कांस्टेंट 5, तो v इक्वल टू 5x रेस टू 3 बाई 2. फिर डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, वेलोसिटी का डेरिवेशन एक्सेलरेशन 5 कांस्टेंट, पावर मल्टीप्लीकेशन में एक पावर डिक्रीज करो एंड सेकेंड टाइम डेरिवेशन ऑफ x, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन. फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ इक्वल्स टू एम ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन करो. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.25 टू इंक्लाइनिंग फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, one gradual and the other a slip at A, from where 2 stones are allowed to slide down from rest. From rest means initial velocity becomes 0. One of each track figure show in figure. Will the stones reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? Given theta 1 is equals to 30 and theta 2 equal to 60 and height h is equals to 10 meter. So what are the speed and the time taken by the two stones?
टू स्लो ए बी एंड ए सी टू स्लोप है, यहां पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा टू इक्वल टू 60 डिग्री। दो स्टोन को हम एक साथ यहां से फ्री फॉल करवाएं तो एक स्टोन ऐसे आएगा, एक स्टोन ऐसे आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम? नो, जो सेकेंड नंबर का स्टोन है वो जल्दी नीचे आएगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है 60 डिग्री, बट जो फर्स्ट नंबर का स्टोन है वो स्लोली नीचे आएगा क्योंकि उसका एंगल 30 डिग्री है, यानी ये कम टाइम में नीचे आएगा, इसको नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन आंसर में आएगा नो, द स्टोन ऑन द स्लीप प्लेन रीचेज द बॉटम अर्लियर। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विल दे रीच देयर विद द सेम स्पीड? यस, दे रीच विद द सेम स्पीड v, दोनों सेम स्पीड के साथ आएंगे, बट इसका एंगल ज्यादा है तो ये स्पीयर जल्दी नीचे आएगा, ये स्टोन थोड़ी देर के बाद आएगा। तो हम लास्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। फ्री फॉल है तो इक्वल्स टू g, g इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10, हाइट इज 10 मीटर, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10, तो रूट करो तो v इक्वल्स टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। बोथ स्टोन्स द रीच विद द सेम स्पीड v, 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू स्टोन्स। तो फॉर फर्स्ट स्टोन v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, फॉर सेकेंड स्टोन v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80। अब हम फिगर के ऊपर देखें तो चैप्टर नंबर 5 याद करो, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते थे, ये नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, उसके आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, इनर कंपोनेंट mg cos थीटा, mg cos 30, क्योंकि ये 30 है तो अंदर का एंगल 30 बनेगा, और जो एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो ऑलवेज कॉस कंपोनेंट, अनदर साइन कंपोनेंट। तो ये जो स्लोप के पैरेलल है वो mg sin 30 कंपोनेंट, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टोन हियर mg sin 60 और इनर mg cos 60। Here normal force and mg cos theta, normal force and mg cos theta both are same magnitude but in opposite direction. तो mg cos theta is not effective component, यानी जो फर्स्ट स्टोन है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स इज mg sin 30, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टोन इफेक्टिव फोर्स इज mg sin 60 यानी ये mg sin 30। तो इसको हम f के साथ कंपेयर करें, f इक्वल्स टू ma, mm कैंसिल करो तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, f इक्वल्स टू ma, mm कट, यहां पे ये वाला पोर्शन एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हम फर्स्ट स्टोन की बात करें तो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10√2, एक्सेलरेशन फर्स्ट स्टोन के लिए हम क्या लेंगे g sin 30। सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टोन स्पीड रिमेन सेम 10√2, बट ईयर एक्सेलरेशन g sin 60 इंटू t2, तो 10√2 इज इक्वल टू g की वैल्यू हम 10 ले लें, sin 30 यानी 1/2, फॉर सेकेंड स्टोन sin 60 √3/2, 10 कट 10 कट। तो फॉर फर्स्ट स्टोन टाइम t1 इज इक्वल टू 2√2, बट फॉर सेकेंड स्टोन टाइम t2 इज इक्वल टू 2√2/√3, 2√2/√3। So in this situation T1 is greater than T2, T1 is greater than T2 means फर्स्ट स्टोन को नीचे आने में लिए ज्यादा टाइम लगेगा T1, और सेकंड स्टोन को ग्राउंड लेवल पे आने के लिए कम टाइम लगेगा, इसीलिए ये जल्दी नीचे आएगा क्योंकि एंगल इज ग्रेटर देन फर्स्ट स्लोप। तो ये एग्जांपल एक्सरसाइज 6.25। नेक्स्ट हम पावर की बात करें, व्हाट इज पावर। चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी पावर है। तो पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ
power is defined as the time rate at which work is done or energy is transferred. The work to be done per unit time, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the work to be done per unit time is called power. The work to be done per unit time is called power. या power is defined as the time rate at which work is done और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. तो पावर का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम और पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. P इक्वल टू W बाई टी या E बाई टी. द वर्क dW डन बाय द फोर्स F वेक्टर फॉर अ डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर. तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, dW इज इक्वल टू फोर्स F वेक्टर इंटू dr वेक्टर. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम F वेक्टर जितना फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है dr वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए स्मॉल वर्क क्या होगा, dW. तो dW इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू dr वेक्टर. दोनों को हम dt से डिवाइड करें तो dW बाई dt मीन्स पावर, dr बाई dt मीन्स वेलोसिटी v वेक्टर. सो पावर P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट v वेक्टर. फोर्स इंटू वेलोसिटी, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट मीन्स रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर एंड दैट फॉर पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट इज जूल पर सेकेंड, वॉट एंड हॉर्स पावर HP. जो मोटर हमारे घर में होती है अंडरग्राउंड टैंक के अंदर, वो मोटर HP में होती है हॉर्स पावर के अंदर. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. और हमारे घर के अंदर जो लाइट बिल आता है वो यूनिट्स में होता है. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. इसको हम ऐसे डिराइव कर रहे हैं. 1 किलो, किलो यानी 10⁻³ वॉट आवर, आवर यानी मिनट सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. तो इसको हम लिखेंगे 36 इंटू 10⁵ मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल. रिमेंबर इट, किलो वॉट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर. किलो वॉट आवर is a unit of energy not power. डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L2 T-3. लाइट बिल अब कैसे काउंट कर रहे हैं वो देखते हैं. अगर आपके रूम के अंदर बल्ब है, लाइट बल्ब इज रेटेड 50 वॉट, डिफरेंट बल्ब डिफरेंट वॉट्स के आते हैं, 50 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट. तो आपके घर के अंदर एक रूम में 50 वॉट का एक बल्ब है, वो डेली आप 6 आवर ऑन रखते हो. द लाइट बल्ब इज रेटेड 50 वॉट इज ऑन फॉर 6 आवर डेली. सो हाउ मच लाइट बिल फॉर 1 मंथ. अगर आप एक महीना डेली 6 आवर के लिए वो बल्ब ऑन रखो तो सिर्फ वो बल्ब के लिए कितना लाइट बिल आएगा. और यहाँ पे रेट है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 रुपीज. तो पहले हम एनर्जी फाइंड कर दें. तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर टाइम, तो E इज इक्वल टू PT. पावर P इज इक्वल टू 50 वॉट. टाइम डेली 6 आवर डेली, बट हमको 1 मंथ के लिए फाइंड करना है. 1 मंथ के लिए 30 डेज एंड टाइम T इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. तो ये आएगा एनर्जी 32.4 इंटू 10⁶ जूल. कन्वर्ट इंटू यूनिट्स तो हम डिवाइड करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ से. 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करो तो आपको आंसर यूनिट में मिलेगा. तो E इज इक्वल टू 9 यूनिट्स. यानी सिर्फ वो बल्ब के लिए 1 मंथ के लिए 9 यूनिट्स एनर्जी बर्न हुई. एंड 1 यूनिट का रेट है 6 रुपीज. तो लाइट बिल फॉर 1 मंथ 9 इंटू 6 तो 54 रुपीज. तो ऐसे हम लाइट बिल काउंट कर सकते हैं. तो ये था पावर.